नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम। आज 30 मार्च 2025 का दिन है। मार्च के अंतिम दिन चल रहे हैं। कल भी घने बादलों की आवाजाही का दौर राजस्थान के पश्चिमी मध्य इलाकों तक और पूर्वी इलाकों तक देखने को मिला, जिससे किसान एक बार चिंतित हुए, क्योंकि फसलें कटाई पर हैं और कई जगहों पर फसलें कटाई की हुई खेतों में पड़ी हुई हैं और थ्रेसिंग का कार्य भी अलग अलग जगहों पर जारी है, जो कि किसानों के लिए चिंता का समय था। और आगामी दिनों में भी देखें तो अगले आने वाले लगभग 1 अप्रैल के आसपास से लगाकर 4 अप्रैल तक कई राज्यों में मौसम जो है अलग अलग भागों में, हालांकि बड़े बड़े दायरों में शुष्क भी रहेगा, लेकिन फिर भी कई भागों में मेघ गर्जन वाले बादल बनने की संभावना है। अचानक बढ़ते तापमान के कारण थंडरस्टॉर्म की स्थिति के साथ ही धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां भी सीमित दायरों में अचानक उत्पन्न होने की संभावनाएं रहेगी, जिससे कई जगहों पर जो है किसानों की फसलें जो है खेतों में कटी हुई भीगने की संभावनाएं रहेगी। किसान भाई सतर्क रहे। पहले सप्ताह के दौरान राजस्थान के भी जैसे कोटा संभाग, जयपुर, कुछ भरतपुर संभाग, अजमेर, इसके अलावा जोधपुर संभाग के इलाकों में, कुछ यहाँ पर जयपुर से लगाकर बीकानेर संभाग की ओर भी घने बादल बनने की संभावना, और इन संभागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और कुछ जगहों पर अचानक जो है बिजली चमक के साथ खंड वर्षा की गतिविधियां भी उत्पन्न होने की संभावना है और धूल भरी अंधड़ की संभावना भी रहेगी। यानी जहां कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, तो कई जगहों पर बादल बनते हुए अचानक मेघ गर्जन वाले बादल बनेंगे। अचानक तेज धूल भरी अंधड़ की हवाएं कुछ समय के लिए चल सकती हैं, जो कि कटी हुई फसलों का बिखेरा कर सकती है। किसान भाइयों के नुकसान संभव हो सकता है, तो किसान भाई इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि जैसा कि जानकारी पिछले 10 दिनों से लगातार मौसम चलेवास पर दी जा रही है कि अप्रैल का पहला पखवाड़ा बार बार मौसमी हलचल वाला रहेगा, किसानों के लिए चिंता वाला रहेगा, और कई राज्यों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी, जिसमें दक्षिण मध्य भारत से लगाकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कर्नाटक से लगाकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के इलाके भी इसमें शामिल रहेंगे, जहां मेघ गर्जन के साथ थंडरस्टॉर्म की स्थितियां कहे और धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां कहे, इस प्रकार की संभावनाएं अचानक बढ़ते हुए तापमान के साथ रहेगी। दूसरे सप्ताह के दौरान अप्रैल में देखें, दूसरे सप्ताह के दौरान राजस्थान के कई जिलों में, गुजरात के जिलों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित तापमान बढ़ेंगे और कई जगहों पर तापमान 43 डिग्री से लगाकर 45 डिग्री तक पहुंच जाने की संभावनाएं अधिकतम है। और यही अधिकतम बढ़ता हुआ तापमान लो बेल्ट बनाएगा। कई राज्यों में सर्कुलेशन की स्थितियां बनेगी और WD का प्रभाव भी झुकाव के साथ देखा जाएगा और जेट के प्रभाव के सहारे बादलों का आवागमन भी होगा। तो ये दूसरे सप्ताह के दौरान भी कई जगहों पर राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान के क्षेत्रों से लगाकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन वाले बादल बनेंगे। और मेघ गर्जन वाले बादल बनते हैं, ऊंचाई वाले बादल बनते हैं उस दौरान मेघ गर्जन वाले, तो कई जगहों पर अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और धूल भरी अंधड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं, जो कई जगहों पर कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ जगहों पर जो है हो सकता है 1 आध घंटे के लिए हवाएं चल जाए धूल भरी, और वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम या कहीं ओलावृष्टि वाली घटनाएं देखने को मिले। इस प्रकार का माहौल पहला जो पखवाड़ा है अप्रैल का, ये रहेगा। और इसमें खासकर देखें तो जो दूसरा सप्ताह है वह और ज़्यादा हलचल वाला रहेगा। यानी 1 अप्रैल से लगाकर 15 अप्रैल तक का जो समय है वह किसानों की फसल कटाई का मुख्य समय रहेगा। और इसी मुख्य समय में 1 अप्रैल से लगाकर 15 अप्रैल तक बीच बीच में मौसम खराब भी होगा और बीच बीच में मौसम में शुष्कता भी आएगी, आसमान साफ भी होगा। किसान भाइयों को लगेगा कि मौसम शुष्क हो गया है और अब जो है मौसम खराब नहीं होगा। और जैसे ही 2-3 दिन, 4 दिन का समय निकलेगा, फिर से मौसम बदलेगा, फिर से घने बादलों की आवाजाही, थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ, बिजली चमक, बारिश की गतिविधियाँ, खंड वर्षा के रूप में, कहीं कुछ ओलावृष्टि की संभावना है, इस प्रकार का माहौल बनता हुआ देखा जाएगा। तो किसान भाई सतर्क रहे। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 35.99 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि 36 के आसपास, और न्यूनतम तापमान आज का 10.5 डिग्री के करीब रहा। लगातार आज तीसरा दिन है जब 1 डिग्री की बढ़त हो रही है, जो कि तापमान 8.5 डिग्री के करीब पहुंच गया था न्यूनतम, और ये मार्च के अंतिम दिनों में है। और अब आगामी दिनों में तापमान लगातार बढ़ते रहेंगे, जिसमें रात्रि तापमान भी बढ़ेंगे और दिन के तापमान भी 43 से 45 डिग्री तक राजस्थान के भी कुछ इलाकों में और अन्य राज्यों में भी देखे जाने की संभावना है, जो कि विशेषकर दूसरे सप्ताह के दौरान इस प्रकार के तापमान देखे जाएंगे। जबकि पहले सप्ताह के दौरान देखें तो 40 से लगाकर कई जगहों पर 43 डिग्री तक तापमान पहुंच जाने की संभावना है। यानी अब संपूर्ण राजस्थान सहित कई राज्य जो हैं तपने की संभावना है। अगले 15 दिनों के दौरान बीच बीच में तापमान की गिरावट भी होगी।
बीच बीच में मौसम शुष्क भी होगा। तो वहीं पहले सप्ताह के दौरान भी राजस्थान में खंड वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं धूल भरी अंधड़ उत्पन्न होने की संभावना, किसानों के लिए चिंता, कुछ जगहों पर फसल बिखेरा या फसल भीगने की संभावना है। तो वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान भी राजस्थान के कई जिलों में जो है मेघ गर्जन वाले बादल बनने और खंड वर्षा मेघ गर्जन होने की संभावना रहेगी। यानी कई जगहों पर राजस्थान के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में और आसपास के राज्यों में बादल, मेघ गर्जन, बिजली चमक की संभावना, जो कि किसानों के लिए चिंता रहेगी। तो कुल मिलाकर किसान भाई सतर्क रहे। पहले सप्ताह के दौरान भी आपके राजस्थान के क्षेत्र में मौसम खराब होगा। आसपास के राज्यों में भी स्थिति पश्चिमी मध्य प्रदेश से लगाकर पूर्वी दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान, कुछ उत्तर मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर मेघ गर्जन, बिजली चमक वाले बादल बनेंगे। तो वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग, जयपुर, भरतपुर, कोटा, पाली के आसपास से लगाकर अरावली रेंज और अजमेर संभाग के इलाकों में कई जगहों पर मौसम जो है खराब होने और बिजली चमक की स्थितियां बनने, वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम हो सकता है, कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की घटनाएं होने की संभावना बिल्कुल यहाँ पर बनी हुई है। तो किसान भाई यहाँ पर सतर्क ही रहे। पहले पखवाड़े के दौरान यानी 1 से लगाकर 15 अप्रैल तक लगातार मौसमी स्थितियों पर ध्यान रखें फसल कटाई करते हुए। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।